जय जिनेंद्र दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसने न सिर्फ अपनी कविताओं से दुनिया भर के लोगों का दिल जीत लिया, बल्कि पूरे कविता इतिहास को एक नया मोड़ भी दिया है। जी हाँ, डॉक्टर कुमार विश्वास के बारे में। उनके बारे में सबसे पहले मैं दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि वो जी रहा था धीरे धीरे, सपने देखे फीके फीके, न जाने क्या कह गया होले से वो, जो आज सभी गुनगुना रहे धीरे 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 धीरे। कुमार विश्वास का जन्म 10 फरवरी 1970 को गाजियाबाद जिले के पिखुआ में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा, जो कि पिखुआ में आरएसएस डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके हैं, व उनकी माता रमा शर्मा, जो कि एक हाउसवाइफ हैं। वे अपने 3 भाइयों व एक बहन के बीच सबसे छोटे हैं। उन्होंने लाल गंगा सहाय स्कूल पिखुआ से अपनी स्कूलिंग करी व राजपुताना रेजिमेंट इंटर कॉलेज से अंडर ग्रेजुएशन करी। उनके पिता चाहते थे कि वे एक इंजीनियर बने, पर कविता लिखने के जुनून के कारण उन्होंने हिंदी में एमए और फिर उसी में पीएचडी भी करी। उसके बाद सन 1994 में उन्होंने राजस्थान के एक कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने 16 साल तक लाला लाजपत राय कॉलेज में हिंदी पढ़ाई। उन्होंने अपना कविता लिखना जारी रखा और उसमें उन्होंने कई ऊंचाइयां छुई। वे श्रृंगार रास या कहें रोमांटिक जेनियर के दिग्गज कवि कहलाने लगे। उन्होंने उस समय में और भी कई काम किए, जैसे कि गानों की लिरिक्स लिखना और अलग अलग विषय पर मैगजीन्स के लिए लेख लिखना। उनकी कविता कोई दीवाना कहता है न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई और देशों में भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई। फिर उनकी जान पहचान व उनकी कविताएं एक ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी थी। अब कौन ताकत रोके उसको, सारा पसीना उसने बहा दिया, वक्त ने भी परीक्षा छोड़ अब परिणाम देना शुरू किया। उसके बाद उनका सेटअप वगैरह में भी मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ होने लगा। वह कई बड़ी बड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों व सभाओं में वे वीआईपी के रूप में शामिल होने लगे। फिर 2011 में काले धन के खिलाफ अन्ना हजारे की लड़ाई में कुमार विश्वास ने भी उनका समर्थन किया, जिसके कारण उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया था। फिर उन्होंने सोचा कि इस तरह से बात नहीं बनेगी, हमें डायरेक्टली पॉलिटिक्स में घुसना होगा। तो फिर 4 दिसंबर 2013 में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के वे राष्ट्रीय प्रबंधक के पद पर चुने गए। कुमार विश्वास ने अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की। विख्यात लेखक स्वर्गीय धर्मवीर ने उन्हें इस पीढ़ी का सबसे ज़्यादा संभावना वाला कवि कहा है। उन्हें 1994 में काव्य कुमार पुरस्कार, 2004 में डॉक्टर सुमन अलंकरण, 2006 में साहित्य श्री व 2010 में गीत श्री सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। शायद याद में किसी की ये कलम न जाने कहाँ खो जाती है, दिए के सिर्फ जलने की देरी होती है दोस्तों, रोशनी तो अपने आप हो जाती है, रोशनी तो अपने आप हो जाती है। कई उतार चढ़ावों से गुजरकर आज वे इस मुकाम पर हैं कि हर दिन वे कई रूप से, जैसे कवि, नेता व महाकवि जैसे टीवी शोज़ के द्वारा हमसे रूबरू होते हैं। कुमार विश्वास कहते हैं कि हम वही शायर हैं जिनको तुम पहले चिरकुटों में ढूंढते थे और आज ओरकुट में ढूंढते हो। तो ये थी कहानी दोस्तों कुमार विश्वास की। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। दिस इज श्रेयस जैन एंड आई होप यू लव दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम श्रेयस जैन। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा। वंदे मातरम।